नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान का जिस तरीके से कहर बरपा रहा पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इस बीच तालिबान के समर्थन में अगर कोई देश खड़ा हुआ है तो उसका नाम है चाइना। जी हाँ, चाइना ने खुलकर तालिबान के समर्थन का ऐलान कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक कह दिया है कि तालिबान को दुश्मन बनाना किसी भी तरीके से हित में नहीं होगा, यानी तालिबान को दुश्मन मत बनाओ, उसे दोस्त बनाओ। तालिबान को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति और अफगानिस्तान के पड़ोसी देश चीन के साथ मिल गया है। चीन ने साफ कर दिया है कि तालिबान से दुश्मनी करना चीन के राष्ट्रीय हक में नहीं होगा, लिहाजा वो तालिबान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करेगा। चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने एक तरीके से तालिबान को लेकर अपने विदेश नीति का इजहार कर दिया है, जिनमें चीन के राष्ट्रीय हितों का हवाला देते हुए तालिबान से दोस्ती करने की बात कही गई है। पाकिस्तान पहले से ही खुलेआम तालिबान की मदद कर रहा है और अब चीन ने तालिबान को खुला समर्थन दे दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में तालिबान और ज़्यादा आक्रामक हो जाएगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने अपने संपादकीय में लिखा है कि कुछ लोगों ने तालिबान को चीन के दुश्मन के तौर पर देखते हैं और चीन के राष्ट्रीय हित के लिहाज से खिलाफ बताते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी सोच सिर्फ इमोशनल सोच है जिसकी मेरी सोच से दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है। ग्लोबल टाइम्स की संपादकीय में क्या कहा है, अब उस बात को भी समझ लीजिए। कैसे चाइना तालिबान के समर्थन का खुले तरीके से ऐलान कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने अपने संपादकीय में लिखा है कि वास्तविक स्थिति ये है कि अमेरिका ने भी तालिबान को एक आतंकी संगठन कहना बंद कर दिया है और अब बातचीत में शामिल हो चुका है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने भी तालिबान को कह दिया है कि अफगानिस्तान से सत्ता में आ रहा है, तालिबान सत्ता में आता है तो ब्रिटेन तालिबान के साथ काम करेगा। ऐसे में अगर चीन इस समय तालिबान के खिलाफ हो जाता है तो ये चीन के लिए अपने आप में एक कूटनीतिक जाल बनाने के समान होगा और तालिबान को दुश्मन कहने वाले नीति पर मुझे विश्वास नहीं है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने लिखा है कि चीन के कुछ लोग अफगानिस्तान की स्थिति को नहीं समझते हैं और उन्होंने तालिबान के खिलाफ घृणा पाल लिया है। उन्होंने बमियाद बुद्ध के विनाश के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके साथ ही पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लिए वे तालिबान को जिम्मेदार ठहराते हुए तालिबान से नफरत करते हैं। ये ग्लोबल टाइम्स में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लीन चिट तालिबान को दे दी है और तमाम देशों का हवाला देते हुए चीन ने कह दिया है कि तमाम देश चीन का संरक्षण कर रहे हैं। ऐसे में चाइना भी तालिबान का संरक्षण करेगा और तालिबान के साथ दोस्ती भी करेगा। तो ये साफ साफ बयान निकल के आया है, चाइना का ग्लोबल टाइम्स निकल कर आया है। चीन से तालिबान का कुछ दिन पहले संपर्क भी हुआ था। हमने आपको बताया था कि कैसे चाइना दो धारी तलवार खेल रहा है, एक तरफ अफगानिस्तान से भी बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ तालिबान से भी बातचीत चाइना करता है और तालिबान को लेकर अपने रुख जो है वो नरम कर दिए हैं। तो ये तालिबान की नीति है और तालिबान से टकराना चीन भी नहीं चाह रहा है। एक बात तो ये क्लियर हो गया है। ग्लोबल टाइम्स के लेख का जो मतलब है इस बात से क्लियर हो चुका है कि चीन साफ तौर पर तालिबान को अफगानिस्तान का अगला नेता बना दिया है। चीन ने साफ कर दिया कि तालिबान चीन का दुश्मन नहीं और तालिबान सिंजियांग में चीन को परेशान न करे। इसके साथ ही चीन में तालिबान का विरोध करने वाले लोगों को भी इस संपादकीय के जरिए मुँह बंद करने का संदेश दिया गया और इससे साफ कर दिया गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तालिबान के साथ मिलकर काम करेगी। तो ये क्लियर हो चुका है। लेकिन अब इस बीच बड़ी अपडेट, तालिबान का जिस तरीके से आतंक बढ़ रहा है उसको देखते हुए अब तालिबान के खिलाफ 6 देशों ने एक मोर्चा बना दिया और अमेरिका की फिर से वापसी हो गई। हमने आपको कल ही बताया था कि कैसे अमेरिका वापसी कर दिया है, एक बार फिर से पलटी मार गया है और इस बार डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली चाइना खास करके तालिबान के खिलाफ एक्शन लेगा। एक ग्रुप अमेरिका ने बनाया है और इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप में खास करके 6 देश शामिल हैं। इस ग्रुप में बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल है और इस ग्रुप तालिबान को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है कि वो अब छोटी से छोटी घटना को भी जवाब देगा। सबसे खास बात यह है कि इनमें से कई देश अफगानिस्तान की सीमा से जुड़े हुए और जिनमें तालिबान को डर लगने लगा है।
और इन देशों के जरिए अमेरिका फिर से हमला करके तालिबान को पीछे ढकेल सकता है। लिहाजा तालिबान से डर दिखा करके दूर दराज इलाकों में ज़रूर जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन अफ़गान सेना ने भी ज़ोरदार पलटवार करना शुरू कर दिया है, जिससे तालिबान के पैर उखड़ने लगे हैं। अफ़गानिस्तान में एक तरफ तालिबान आतंकियों पर सेना जवाबी हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर लोगों ने जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान सेना ने भी तालिबान पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अफ़गान सेना ने 250 से ज़्यादा तालिबानी आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बात करें तो जैसे जैसे उखड़ने शुरू हुए वैसे वैसे पाकिस्तान ने तालिबान की मदद भी करना शुरू कर दिया है। तो ये एक पाकिस्तान की बात करें तो तालिबान का कहीं ना कहीं एक तरीके से खुलकर समर्थन कर रहा है, जिस वजह से भी एक तरीके से तालिबान को हटाना मुश्किल साबित हो रहा है। तो अब आप समझ लीजिए इस तालिबान के नए नवेले काम को और पाकिस्तान की इस यारी को। अगली अपडेट भी ले लेते हैं, साउथ अफ्रीका से निकल के आ रही है, जहां पर साउथ अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार के बीच मोदी सरकार ने लगाई है लथार्जियाँ। जो जगह वो जगह जहां भारतीयों को बनाया जा रहा है निशाना, महात्मा गांधी से भी रहा है खासा कनेक्शन। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के डरबन और जोहान्सबर्ग में इन दिनों आग लगी हुई है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से दंगे भड़के हुए हैं और स्थिति किसी भी तरीके से नियंत्रण में आती नज़र नहीं आ रही है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक कुछ यहाँ पर 212 लोगों की मौत हो गई है। इन दोनों ही जगहों पर हजारों भारतीयों के बिजनेस नष्ट कर दिए गए हैं और उन्हें खास नुकसान पहुंचा है। कुछ भारतीयों को भी मौत इन दंगों में हुई है, हालांकि अभी तक उनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। डरबन और जोहान्सबर्ग दोनों का ही भारत और भारतीयों के साथ खासा कनेक्शन है। यहाँ पर वो न केवल भारी संख्या में भारतीय रहते हैं, बल्कि वही जगह यह है जहाँ महात्मा गांधी ने पहली बार अश्वेतों के खिलाफ हो रहे भेदभाव का मुद्दा भी उठाया था और एक बार फिर से वही भेदभाव शुरू हो चुका है। भारतीयों पर अत्याचार शुरू हो चुका है। ट्रेन कहीं न कहीं तरीके से देखा जाए तो भारतीयों के घरों पर अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस पर आश्वासन दिया है और विदेश मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए साउथ अफ्रीका की सरकार को दो टूक भी कह दिया है कि इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और आने वाले समय में जिस तरीके से ये टकराहट जारी है इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर अब भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि भारतीयों पर अत्याचार नहीं सहा जाएगा और भारत ने भी साफ साफ चेतावनी दे दी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये कुछ एक बड़ी खबरें थी, तालिबान से लेकर साउथ अफ्रीका तक जो हालात बने हुए हैं उन सब के बीच भारत का क्या स्टैंड है। तो दोस्तों बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।